पुर नर भरत प्रीति में गाय। नगरवासी, पुरवासी और भरत जी की प्रीति मैंने गाकर सुनाया। ऐसा भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं। मति अनुरूप अनूप सुहाई, अपने मति के अनुरूप मैंने सुनाया। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। अब भगवान का अति पवित्र अति पावन चरित्र आप सुनिए। करत जे बन सुर नर मुनि भावन, जो वन में देवताओं, नर और वनवासियों के साथ उनके मन को भाने वाली लीला कर रहे हैं। एक बार भगवान एक पारद की शिला पर बैठे थे। एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना, निज कर भूषण राम बना, सीता ही पहिया ये प्रभु सादर, सीता ही पहिया ये प्रभु सादर,
पुष्प चुन के लाया और लाने के बाद एक सुंदर माला बनाई सीता जी के बालों में लगाने के लिए। अपने हाथ से सीख से बना रहे हैं। कई बार पुरुष प्रधान समाज नारियों को दबाता ही रहता है, लेकिन भगवान के चरित्र से शिक्षण लेना चाहिए कि प्रभु लीला करने आए तो गृहस्थी में कैसे तालमेल बिठाते हैं कि नारी ही पति के लिए सब करता रहे, पति कुछ न करे। तो भगवान खुद खरीद के ला सकते हैं लोग। अपने हाथ से वो माला बनाया सीता जी के केस में लगाने के लिए, और स्फटिक निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से एक माला बनाई और सीता जी को आदर पूर्वक पहनाया। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक स्फटिक शिला पर बैठे थे। इंद्र के पुत्र जयंत को लगा कि ये बनवासी लोग यहां क्या लीला कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये परमात्मा के अवतार है। जयंत को भरोसा नहीं था। वो सोच रहा था ये बनवासी है, ये बड़े अवतार है, और उसने कौवे का रूप बनाया और चोंच मार दी सीता जी के पैर में। सुरपति सुत धरी पायस सुरपति सुत धरी पायस सठ चाहत रघुपति बल दे सठ चाहत रघुपति बल दे जिमि पिपीली का सागर था
सुरपति सुत धरी बायस देखा। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बनाया, सठ चाहत रघुपति बल देखा। भगवान के बल को जांचना चाहता था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे पिपिल का समुद्र की थाह लेने जाए, वैसे ही इंद्र का बेटा जयंत भगवान के बल की थाह लेने गया। महामंदमती पावन का गया, सीता मैया के चरण में चोच से प्रहार किया। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, रक्त बहने लगा। भगवान ने ये देखा, सीक धनुष सायक संधाना। जिस सीक से फूल बना रहे थे, उसी सीक को धनुष बना के फेंका उन्होंने, और वो ब्रह्मास्त्र की तरह जयंत का पीछा करने लगा। जयंत अपने पिता के पास गया, वो भी बोले कि भगवान से बैर लेके मैं भी नहीं बच सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सबके पास गया। किसी देवता ने अपने शरण में स्थान नहीं दिया कि जो प्रभु विरोधी है उसे अपने पास जगह नहीं दे सकते। सिर्फ एक जगह उसे शरण मिली। नारद देखा विकल जयंत, नारद देखा विकल जयंत। लागी दया को मलचित संत, लागी दया को मलचित संत। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। नारद देखा विकल जयंत, नारद देखा विकल जयंत। किसी देवता के शरण में स्थान नहीं मिला। किसी ने प्रभु विरोधी को अपने पास जगह नहीं दी। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि जयंत विकल है, व्याकुल है, कहीं शरण नहीं, बिना मरे ही मरे हुई स्थिति इसकी हो गई, और भगवान का वो सीक ब्रह्मास्त्र पीछे चला रहा है। नारद जी के चरणों में जयंत गिरा, बोला कोई देवता पिता किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सरल हृदय संत कोई साथ न दे संसार में, तो संत जरूर साथ देते हैं, क्योंकि संतों के लिए कहा गया है। ख्याल रखना, वैभव होना बुरी बात नहीं, लेकिन वैभव ही बड़ा हो तो बड़ा संत। हृदय यदि द्रवित हो जाए दुखी को देख के, संत हृदय नव नीत समान, संत हृदय नव
कबीर पर कहे न जान, कहा कबीर पर कहे न जान। निज परिताप द्रवहि न वनीता, निज परिताप द्रवहि न वनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता। संत हृदय नवनीत संत हृदय नवनीत संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहो न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कि संत का हृदय मक्खन जैसा होता है। कवि ने कहा लेकिन कहना नहीं आया कि मक्खन को तो उसको गर्मी दे तो वो पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे की गर्मी से भी पिघल जाते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य बाजार में गया और किसी ने उसकी खूब पिटाई कर दी। आके उसने कहा, ठाकुर आज लोगों ने मुझे इतना मारा लेकिन मुझे चोट नहीं लगी। तो ठाकुर ने अपना कपड़ा उठा के दिखाया कि चोट तो यहां लगी है, तुझे चोट कैसे लगी? कि पीठ पे वो निशान जितने माने थे इधर गुरुदेव के ऊपर आ गए थे, शिष्य को तनिक भी चोट नहीं लगी। गंगोत्री से गंगा जल लेके यदि रामेश्वरम में चढ़ाएं तो बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत लोग जाते। संत एकनाथ एक बार गंगोत्री से जल लेकर चले, 6 महीने तक पैदल चलते रहे रामेश्वरम जाने के लिए। लेकिन जब निकट पहुंच गए थे तो देखा एक गधा बीमार पड़ा है, प्यासा है। लाखों लोग उधर से गुजर रहे थे, ऐसे गुजरते थे मानो मशीनी पुतले जा रहे हो, इंसान न जा रहा हो। इन्होंने देखा गधा प्यास से मर जाएगा तो कहा कि अब जल फिर चढ़ा लूंगा, पहले इनको पिला दो। लोगों ने रोका, 6 महीने पैदल चल के गंगोत्री से आए हो और ये इतना महत्वपूर्ण जल इस गधे को पिला रहे हो? बोले मेरे लिए तो यही भगवान है। और गधे को जल पिलाया, गधे के अंदर से शिव जी प्रकट हो गए। संत हृदय नवनीत समाना, वो किसी के दर्द से पिघल जाता है। नारद मुनि का हृदय पिघल गया जयंत का दर्द देखकर कि गलती तो इसने की है लेकिन इसको अब पश्चाताप कर रहा है, तो इसका बचाव करना चाहिए। नारद मुनि ने उपाय बताया कि प्रभु करुणा निधान है, दीन बंधु है, दयालु है, कृपालु है। यदि उनके शरण में जाओ तो सारे दुख वो स्वयं दूर करेंगे। इधर उधर किसी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, जिसका अपराध तूने किया है उन्हीं के शरण में चले जाओ। जयंत भगवान के शरण में गया तो उन्होंने कहा अपराध तो बड़ा है, पूरा क्षमा नहीं हो सकता, तेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन सीख से एक आंख फोड़ के छोड़ दिया। भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अनसुईया जी ने सीता मैया को गृहस्थी धर्म का उपदेश दिया। उसके पश्चात प्रभु वन में गमन करते हैं। निश्चरों का इतना प्रभाव है, कथा बीच बीच से आपको सार में ही बता रहे हैं। निश्चरों का इतना प्रभाव है कि ऋषियों की हत्या करके, वध करके
हड्डियों का ढेर लगा रहे थे। ऋषियों ने भगवान को दिखाया। ये देखकर भगवान ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करमहि भुज उठाए प्रण के सकल मुनि के आश्रम जाई जाई ऋषियों के दर्द को देखकर भगवान ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही। भुजा उठा के प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि धरती को निशाचरहीन कर दूंगा और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिए। सभी मुनियों के आश्रम में जा जाके सबको सुखी किया। एक दिन भगवान राम से लखन जी ने पूछा, ये पहली बार रामायण में प्रसंग आया है जिसे श्री राम गीता कहते हैं। हम अभी पूरा तो नहीं सुना रहे, एक दो लाइन सुनते कि लखन जी ने भगवान से पूछा कि माया क्या है, माया क्या है, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और उसकी प्राप्ति के उपाय क्या है। तो भगवान ने उपदेश दिया, गो गोचर जह लगी मन जाहि सो सब माया जान हो। जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब माया है। और इतना ही नहीं, जहां तक मन की दौड़ है सब माया है। ज्ञान दिया लखन जी को राम जी ने पहली बार इस रामायण में। पंचवटी में बड़े शांति से निवास करते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण हृदय दारुण अस अहिनी, दोष हृदय दारुण अस अहिनी। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। सुंदर रूप बना के राम लखन जी के पास गई। कहते हैं कि राक्षसी थी, कैसा भी रूप बना सकती थी। लेकिन आजकल बहुत लेखक हैं, राम कथा लिखने वाले, जो बड़ा आधुनिक रूप से उसका वर्णन करते हैं। कई ने तो लिखा है कि फ्रांस से ब्यूटिशियन मंगाए, गुलाब जल से स्नान किया, कच्चे दूध से स्नान किया, फिर मेकअप किया गया, सज धज के राम जी के पास गए। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई।
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय। तुम सम पुरुष मो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, रुचिर रूप रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए। सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास गई और झूठ बोलती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे लायक पूरे जगत में कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुंवारी रही। लेकिन ये विधवा है, रावण ने ही इसके पति को मारा था। ये आके झूठ बोल रही है कि आज तक मुझे मिला नहीं मेरे लायक दूल्हा, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया, इसलिए अभी तक कुंवारी रही। मन माना अब तुम्हें निहारी, अब आपको निहार के मेरा मन माना, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा मेरी तो पत्नी साथ में है, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी यहां नहीं है। तो लखन जी के पास गई कि ये भी सुंदर है। लखन जी ने कहा मैं तो दास हूं, मालिक वही है। फिर राम जी ने भेज दिया कि वो अकेला है, मैं तो पत्नी के साथ हूं। तो लखन जी ने कहा मानो कि हमारे खानदान में चलता है, अरे हमारी माताएं 3-3 हैं, तो भैया के 2-3 हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन वो माने नहीं, फिर लखन जी के पास भेज दिए। लखन जी ने आखिरी में जब वो बहुत जिद करने लगी तो नाक कान काट दिया। लखन जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे। संसार में जो मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी नाक कट जाती है। जो कहते ने इसने नाक कटा दी, तो कहीं नाक ऐसा वाला कटता है, लेकिन नाक कट गया ऐसा माना जाता है। यहां तो सचमुच की नाक काट दी और नाक कान कटा, रोती हुई शूर्पणखा। कहते हैं शूर्पणखा कौन? जिसके नाखून सूप जैसे हो। यह हम नहीं कहते, संत लोग कहते हैं। यहां तो सब बहुत धार्मिक भक्ति भाव वाली माताएं हैं, जिनके नाखून सूप जैसे हो वो शूर्पणखा। शिकायत लेकर खरदूषण के पास गई। खरदूषण बड़े बलवान थे, शक्तिशाली पराक्रमी थे। जब उनको ये खबर लगी कि कोई 2 राजकुमार मेरी बहन के नाक कान काट दिए, वो लोग सेना लेके चले और आक्रमण किया। उड़ने लगे, विचित्र विचित्र प्रकार की माया रचने लगे। लेकिन भगवान ने ऐसी दृष्टि भ्रम पैदा की कि जितने उसमें योद्धा थे सब एक दूसरे को चिल्लाते थे, राम मैं तुझे मार दूंगा। तो जैसे ही राम बोले, सामने वाला राम नजर आता था। आपस में राक्षस लोग एक दूसरे को राम ही देखते थे और एक दूसरे को ही मार के समाप्त कर दिया। दृष्टि भ्रम पैदा कर दी।